नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन विपक्ष है कि हंगामा कर कार्रवाई को बाधित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बिहार में एसआईआर को लेकर जारी विवाद ने संसद के मॉनसून सत्र को ठप कर दिया है। हर दिन विपक्ष संसद पहुंचता है, बैनर पोस्टर लहराता है, चीखता है, चिल्लाता है, नारेबाजी होती है और हंगामा कर संसद का समय बर्बाद कर दिया जाता है। कल ही एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपने पैर पर पत्थर मारने में माहिर है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती कर दी है, इससे विपक्ष की ही फजीहत हुई है। तो सवाल यह है कि क्या एसआईआर पर हंगामा कर विपक्ष एक बार फिर से गलती कर रहा है? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि कुछ महत्वपूर्ण बिल पास हो? वैसे लोकसभा ने कल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया। इस दौरान विपक्ष बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध करता रहा, पर किरण रिजिजू ने भी साफ कर दिया कि सरकार ने तय कर लिया है कि विपक्ष अगर विरोध जारी रखता है तब भी हल्ले और नारेबाजी के बीच ही सदन का कामकाज जारी रखा जाएगा। तो विपक्ष के विरोध पर क्या है सरकार की रणनीति और तैयारी, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन अब सरकार की क्या है आगे की तैयारी? देखिए, विपक्ष हंगामा करता रहेगा क्योंकि जिसे ये पता नहीं है कि नियम कानून जो उसकी सरकारों ने बनाए, उसके समय में जो एक्सपर्ट ने बनाए, उस नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर ये लोग एक चर्चा की मांग कर रहा है। ये लोग किस बात की चर्चा चाहता है? एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। ये किसके खिलाफ? आप चुनाव आयोग के खिलाफ चर्चा करना चाहते हो, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हो, जिसको लेकर साफ शब्दों में नियम बने हुए हैं कि अगर कोई संवैधानिक इकाई है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और साथ ही उसकी फंक्शनिंग पर चर्चा संसद के अंदर नहीं की जाएगी। और ये नियम पहले से चल रहे हैं और इस नियम का जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से किया गया। किरण रिजिजू ने पिछली मीटिंग के दौरान इन लोगों को कहा कि आप चर्चा करना चाहते हो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करो, हम तैयार हैं। और उस इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप ये बताना कि चुनाव में जो वोट इलेक्टोरल रोल बनते हैं उसमें कैसे हटाए जाते हैं, क्यों हटाए जाते हैं, यहां ऐसा हुआ उसके ऊपर चर्चा होगी, यहां क्यों ऐसा हुआ उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, ये फंक्शन है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो उस पर चर्चा कैसे सदन के अंदर होगी? क्योंकि ये नियम तो आपके समय में बनाया गया था और जब बलराम जाखड़ स्पीकर हुआ करते थे, कांग्रेस के वेटरन लीडर, बड़े नेता, और उनको लोकसभा के स्पीकर के तौर पर बेहतर जानकारी वाले नेताओं में से एक कहा जाता है। उनके समय में यह कहा गया था, उन्होंने स्पीकर का जिक्र करके कहा कि पहले जो स्पीकर बलराम जाखड़ थे, उन्हीं के बेटे हैं सुनील जाखड़, जो कांग्रेस के जो जिस तरीके से काम करती है, इससे ऊब कर अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और बलराम जाखड़ ने सीधे तौर पर कहा था कि किसी भी संवैधानिक संस्थान, यानी सुप्रीम कोर्ट भी है, ईसी भी है, और इसी का तो उन्होंने जिक्र किया था कि चुनाव आयोग की फंक्शनिंग या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन दोनों के ऊपर चर्चा संसद के अंदर नहीं होगी। ये पूरी तरह से उस संवैधानिक संस्थान के खिलाफ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का कोई मेंबर सदन का सदस्य तो है नहीं। अगर उसे जवाब देना होगा, आपने राहुल गांधी ने सवाल उठाए और उस सवाल उठाएगा तो मंत्रालय से सब पूछा जाएगा। तो कौन से मंत्रालय है जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? आप अगर पारामिलिट्री पर सवाल उठाते हैं, अगर सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। आप एग्रीकल्चर का कोई मुद्दा उठाते हो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जवाब देंगे। ये कौन सा विभाग है जो कि चुनाव आयोग को कंट्रोल करता है? अगर कंट्रोल करने वाला कोई मंत्रालय बना दिया जाएगा तो ये राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के लोग क्या कहेंगे कि देखो, चुनाव आयोग की पारदर्शिता खत्म हो गई, चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर चर्चा होती है सदन के अंदर?
आप उस पर भी चर्चा करवा लो कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाने से मना किया, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर सवाल करना है। तो ये तो पहले से पता है, सरकार ने कह दिया हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आप ये जानबूझकर कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है इस पर चर्चा हो नहीं सकती है, तो सरकार को काम करने से रोका तो जाए। सर, क्या ये विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो चुनाव आयोग का काम है, बात सुप्रीम कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है, लेकिन विपक्ष इसको संसद में क्यों चाहता है कि चर्चा हो? देखिए, चाहता नहीं है कि चर्चा हो, ये तरीके हैं, प्लानिंग है इसकी। जैसे इन लोगों का मकसद क्या था? राहुल गांधी ने पहले डिमांड की, विपक्ष की तरफ से भी डिमांड आया कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम स्पेशल सेशन चाहते हैं। तो स्पेशल सेशन अगर हो गया होता तो फिर इस दौरान जो मॉनसून सत्र आता, एक दिन भी ये चर्चा में जाता नहीं, बल्कि हंगामा करते रहता। लेकिन चूंकि ये चाहता था और इसी के दांव को सरकार ने इनके सामने रखा कि भाई चर्चा करवा लो। जब चर्चा हो गई तो उसके बाद अब क्या होगा? सदन के अंदर चर्चा अब होगी बिलों के ऊपर, जो बिल लाए जाएंगे, जितने बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। जैसा कि गोवा के बारे में जो चल रहा था, इतने दिनों से सरकार कह रही थी ये राहुल गांधी एससी एसटी की बात करते हैं, लेकिन एसटी के गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, यानी रिजर्वेशन को बढ़ाना, उसके लिए बिल ला रहे हैं और ये तैयार नहीं है। जैसे लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीना तक बढ़ाना है। अब ये राज्यसभा में तो लाना है, तो राज्यसभा में लेकर आए अमित शाह। अब तुम इस पर चर्चा करवाओ नहीं करवाओ, पारित तो होगा ही। तो उसी तरीके से ये चाहते हैं कि सारे बिल अगर अटक गए तो तत्काल तो सरकार कोई सेशन नहीं बुला सकती। अब हमने जितने काम रोक दिए हैं वो पेंडिंग पड़ा हुआ रहेगा, तो फिर जब अचीवमेंट की बात आएगी तो इसी पर हम सवाल करेंगे कि पूरे मॉनसून सत्र के दौरान हुआ क्या। ये जो 1 महीने का सत्र चला, प्रोडक्टिविटी क्या थी? और ये क्या कहेगा? प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं थी क्योंकि इस पूरे सत्र के दौरान सरकार अड़ियल रुख अपनाए रखी कि हमारी बातों पर चर्चा ही नहीं करवा रही। अब इसका पूरा का पूरा तरीका यही है। इसलिए क्या किया जा रहा है? इसलिए अब ये हंगामा करते रहें, लेकिन सीआईएसएफ वाले तो जाएंगे अंदर, क्योंकि सरकार ने मान लिया। जब मीटिंग हुई संडे को प्रेसिडेंट के साथ, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद मंडे को मीटिंग हुई। अमित शाह ने किरेन रिजिजू से मीटिंग की, जेपी नड्डा से मीटिंग की, पीयूष गोयल से मीटिंग की, और इन लोगों के साथ मीटिंग के बाद कहा कि देखो, हम लोगों ने मान लिया है कि विपक्ष चाहता है कि हम प्रोडक्टिविटी न दिखाएं, और आगे जब भी ये लिखा जाएगा संसदीय इतिहास में और देखा जाएगा कि मॉनसून सत्र आया था 2025 में, और उस समय मोदी प्रधानमंत्री थे, और उस दौरान पूरे सत्र के दौरान 2 दिन की चर्चा के अलावा एक बिल तक पारित नहीं हुआ। ये प्रोडक्टिविटी कहां जाएगी? ये तो इतिहास में लिखा जा सकता है, और ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा संसदीय इतिहास में कि मोदी के कार्यकाल में एक ऐसा सत्र हुआ जिसमें करोड़ों करोड़ बर्बाद हुए सत्र के संचालन में, लेकिन एक बिल तक पेश नहीं करने दिया, और ये अपनी जीत बताएंगे कि हमने ये करके दिखा दिया। तो इसलिए स्ट्रेटजी बनी। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई और उसमें कहा कि ये हंगामा करता है, हंगामा करने दो। ये जो कर रहा है वो देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं। अब क्या करना है? अब इन लोगों के हंगामे को इग्नोर करो और अपने काम पर वापस आओ। यानी कि जितना बिल प्रपोज किया गया था वो सारे बिल एक एक करके लाओ, क्योंकि आगे छुट्टी होने वाली है। छुट्टी तो रक्षाबंधन की होगी, फिर तीज की है, फिर जन्माष्टमी की है, फिर 15 अगस्त की, लगभग 1 सप्ताह तक छुट्टी रहेगी, और उस बीच उसके बाद 1 सप्ताह का और समय होगा। तो ऐसे में पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को कहा कि आप लोग तो बैठोगे, आप लोग तो चर्चा में पार्टिसिपेट करोगे, विपक्ष में जिसे बैठना है वो बैठेगा। यानी कि वो कांग्रेस की तरफ कह रहे थे कि देखो, कांग्रेस के अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जो चाहता है, उसके नेता चाहते हैं चर्चा हो, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप इन लोगों के बेल में जाने से, हंगामा करने से क्यों संसद की कार्रवाई स्थगित कर देते हो? तो अब यही किया जाएगा। जैसे ही ये हंगामा करे, 10, 20, 50 सांसदों को सस्पेंड करो। इन लोगों को सस्पेंड किया जाएगा सत्र के दौरान,
और उसके बाद जो ये एंट्री हुई है मार्शल के तौर पर सीआईएसएफ के लोगों को कि ये इन लोगों को भी तैयार रखो, क्योंकि कुछ ऐसे बदतमीज सांसद है इन पार्टियों के अंदर जो सामान्य तरीके से सस्पेंशन वगैरह से परेशान नहीं होगा। ये तो बिल के पास जाएगा, सोचेगा कि बिल पेश हो रहा है तो उस समय डिस्टर्ब करके रख दो, तो उसके लिए मार्शल आउट की तरह रखो कि इन लोगों को मार्शलों से उठाओ, बाहर फिकवाओ। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा एक मॉनसून सत्र हो जाए और मोदी सरकार के ऊपर यानी उनकी उपलब्धि के ऊपर जीरो का फिगर दिखाई पड़े। तो इसलिए बिल पारित करने के लेकिन सर एक बड़ी उपलब्धि की भी चर्चा हो रही है। ये तो छोटे मोटे बिल हैं जो आएंगे हैं, जिसकी रणनीति आपने बताया कि अब मोदी ने भी खुला आदेश दे दिया है कि बिल लाओ और उसे पास कराया जाएगा, पर क्या स्टेटहुड को लेकर भी इस बार ही आएगा बिल? देखिए ये चर्चा तो है, इस बात की चर्चा ये लोग कर रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर को। और ये उमर अब्दुल्ला इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ये बात बोली कि उमर अब्दुल्ला ने का कहना है कि अभी संसद सत्र का इंतजार कर रहे हैं, फिर हड़ताल करेंगे। उसके पहले ये इंडी अलायंस की भी बैठक होने वाली है, फारूक अब्दुल्ला भी आने वाले हैं। और कांग्रेस ने 5 तारीख को ब्लैक डे मनाया और उसके बाद धरना प्रदर्शन 1 सप्ताह का भूख हड़ताल चल रहा है, 20 तारीख तक भूख हड़ताल करेगी। कांग्रेस भी इसमें शामिल है। लेकिन अभी मोदी सरकार में इस बात के लिए कन्फर्मेशन नहीं है कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अभी सरकार की फजीहत होगी, केंद्र के ऊपर सवाल उठेंगे कि आप इतने दिनों से ये कह रहे थे कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, और अभी जम्मू कश्मीर में जब टेररिस्ट हमले हुए अभी भी वहां पर रोज ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है सेना का, अभी भी सेना का पैरामिलिट्री फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये 1 सप्ताह के अंदर 6 आतंकी ढेर हुए हैं। तो ऐसे में अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सारी जिम्मेदारी देते हैं तो फिर ये कश्मीर के साथ धोखा होगा, भारत के साथ धोखा होगा। इसलिए अभी लगता नहीं है कि सरकार इतनी नरम दिल हो गई कि ये पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बात करेगी। अगर देना होता तो ये 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2025 आ गया। ये इसी दिन के अनाउंसमेंट के लिए जो बात चल रही है, इसलिए कि प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई तो इसका मतलब है कि अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार को या फिर पूरे देश में अब एक बार और विपक्ष को एक्सपोज होना है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। जैसे ही हंगामा प्रदर्शन होगा देश भर में इसके खिलाफ माहौल फिर तैयार होगा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला परिवार के हवाले करना चाहता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद के मॉनसून सत्र का 3रा हफ्ता है, लेकिन संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब सरकार ने तय कर लिया है कि विपक्ष अगर विरोध जारी रखता है तब भी हल्ले और नारेबाजी के बीच ही सदन का कामकाज जारी रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा है कि हम बिना चर्चा के बिल पास नहीं कराना चाहते, लेकिन विपक्ष ऐसा करने को मजबूर ना करे। पर विपक्ष मजबूर कर रहा है तो सरकार अब अपना काम जारी रखेगी। तो आपका क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।